Namaste. I GVN Dr. Pinky from the Department of Physiotherapy, Assistant Professor. तो आज अपन स्टार्ट करते हैं नी जॉइंट बायोमैकेनिक्स में. जैसे ही अपन बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं, अपने को ज़्यादातर स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्ट्रक्चर अपन एनाटॉमी में पढ़ते हैं. बायोमैकेनिक्स अपन फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि अपनी बॉडी में फंक्शंस कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे जॉइंट्स मूवमेंट्स हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, वो अपने को पर्टिकुलरली डिफाइन करता है. अब अगर मैं नी जॉइंट की बात करती हूँ तो नी जॉइंट के पूरे कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक नी जॉइंट कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है. कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइंट्स है, जो कि एक से ज़्यादा जॉइंट्स मिलके है वो बनाता है. जैसे ही बोला कि नी जॉइंट की बात करी, कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, ये दो जॉइंट को कंबाइन करके बनाता है. फर्स्ट इज टिबियोफिमोरल जॉइंट and the second is patellofemoral joint. कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइंट है तो हर एक का डेफिनेशन अपना है, डिफाइन है. जितना भी कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे वो सेपरेट रहेगा. फर्स्ट अपना आता है टिबियोफिमोरल जॉइंट. टिबियोफिमोरल एज द नेम डिफाइंस, टिबिया और फीमर से मिलके कंबाइन होके बनता होगा. तो फीमर की बात करें फीमर की, अगर अपन बात करें, और टिबिया, फीमर का डिस्टल एंड और टिबिया का प्रॉक्सिमल एंड, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं अपना टिबियोफिमोरल जॉइंट. टिबिया का डिस्टल एंड, टिबिया का प्रॉक्सिमल एंड एंड द फीमर का अपना है डिस्टल एंड, ये दोनों कंबाइन मिलके बनाएंगे अपना टिबियोफिमोरल जॉइंट. अब अपना कॉम्प्लेक्स जॉइंट था तो अपने को सेपरेट सेपरेट पढ़ना है. तो बायोमैकेनिक्स में अपन स्टार्टिंग करते हैं टाइप ऑफ जॉइंट. तो टिबियोफिमोरल जॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो टाइप ऑफ जॉइंट कैसा आ जाएगा, डबल कॉन्डाइलर जॉइंट. डबल कॉन्डाइलर जॉइंट, इसको अपन ने डबल कॉन्डाइलर जॉइंट क्यों कहा गया है, दैट मीन्स अपने फीमर की अगर मैं डिस्टल एंड की बात करूं, फीमर की अपने दो कॉन्डाइल्स रहती है, मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल. तो इनकी दो कॉन्डाइल है. नेक्स्ट अगर अपन टिबिया की बात करते हैं तो टिबिया की भी मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल. तो ये दोनों कॉन्डाइल्स मिलके अपनी बनाती है टिबियोफिमोरल जॉइंट. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डबल कॉन्डाइलर जॉइंट या फिर डाइकॉन्डाइलर जॉइंट. नेक्स्ट अपने आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन क्या मानते हैं कि जितना मूवमेंट अपने को प्रोवाइड हो रहा है, तो नी जॉइंट कॉम्प्लेक्स में अगर अपन मानते हैं तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो प्रोवाइड हो रहा है. थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं अपने. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट मीन्स अपना फर्स्ट आ जाएगा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, सेकेंड. थर्ड है अपना अबडक्शन एंड अडक्शन मूवमेंट. फिफ्थ एंड सिक्स्थ है अपना इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन. दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट ये अपने को प्रोवाइड करता है, इसीलिए अपन 3 डिग्री ऑफ है फ्रीडम है वो बोलते हैं. अब अपना ये क्वेश्चन रहेगा कि टीप जो अब अपन नी जॉइंट की मैंने स्टार्टिंग में बोला था, नी जॉइंट अपना कैसा है, कॉम्प्लेक्स जॉइंट है. तो आपको ये अबडक्शन है,
इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन है, ये कॉम्बिनेशन में दिखने को मिलेगा, सेपरेट अपने को टीबियो फीमोरल के वहाँ नहीं देखने को मिलेगा। टीबियो फीमोरल जॉइंट के वहाँ अपने को मेनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर अपन आते हैं एक्सिस एंड प्लेन की बात करते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अपने को पता है कि सजाइटल प्लेन एंड द कोरोनल एक्सिस है उसमें होता है। बेसिक अपन ने जब बेसिक फिजियोलॉजी अपन पढ़ते हैं बायोमैकेनिक्स में तभी एक्सिस एंड प्लेन्स अपन ने पढ़ा था। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है अपना किस में रहता है, सजाइटल प्लेन एंड द कोरोनल एक्सिस है उसके अंदर रहेगा। देन अबडक्शन एंड अडक्शन इसका जस्ट अपोजिट है, कोरोनल प्लेन एंड सजाइटल एक्सिस। नेक्स्ट आता है अपना रोटेशंस की बात करते हैं, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। जब भी अपन रोटेशन की बात करते हैं तो वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन है अपना ये रहता है, तो रोटेशंस अपना हमेशा है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में रहेगा। फ्लेक्शन एक्सटेंशन की अगर अपन बात करें तो सजाइटल प्लेन एंड कोरोनल एक्सिस, अबडक्शन अडक्शन दैट इज कोरोनल प्लेन एंड द सजाइटल एक्सिस। ये तो हो गया अपना 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी बात हो गई। नेक्स्ट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद आती है अपनी आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ये सारा अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टीबियो फीमोरल जॉइंट है वही चलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइंट था तो उसके लिए अपने को स्टार्टिंग में वो किससे मिलके बनता है, कॉम्बिनेशन किसका है, कौन सी वेराइटी टाइप ऑफ जॉइंट है। ऑफकोर्स सी बात है साइनोवियल जॉइंट है, डबल कॉन्डाइलर है, इसीलिए अपना 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। बट मेनली जब अपन बायोमैकेनिक्स में जाएंगे तो इसको कॉम्बिनेशन में अबडक्शन अडक्शन इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन हमेशा कॉम्बिनेशन में ही लेंगे। मेनली अपने को फ्रैक्शन एक्सटेंशन है वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आर्टिकुलेटिंग सरफेस वो होती है जिससे मिलके कंबाइंड होके ये जॉइंट बनता है। तो फर्स्ट अगर मैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस की बात करूं, जैसा नाम है वैसा ही सेम है, टीबियो प्लस फीमर। तो टीबिया की तो क्या आ जाएगी अपने प्रॉक्सिमल सरफेस आ जाएगी एंड द फीमर की क्या आ जाएगी, डिस्टल सरफेस आ जाएगी। जैसे कि अगर अपन नी जॉइंट में देखते हैं तो ये फीमर है अपना, फीमर का अगर मैं डिस्टल एंड मानूं एंड द टीबिया की प्रॉक्सिमल सरफेस मानूं तो ये दोनों मिलके अपना क्या बनाएंगे, टीबियो फीमोरल जॉइंट। ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ जॉइंट क्या रहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या रहता है। नेक्स्ट है आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस कैसी होती है। अगर आपने बेसिक फीमर अपना एनाटमी है वो अपन ने पढ़ाओ, इस तरीके की रहती है अपनी फीमर, ठीक है। फीमर में अगर बात करें मीडियल कॉन्डाइल होती है और लेटरल कॉन्डाइल होती है। तो नी जॉइंट अपना मोस्ट इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट क्यों माना गया है, क्योंकि फीमर की मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल और टीबिया की मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल ये दोनों ही कॉन्वेक्स इन नेचर होती है। जब दोनों ही आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस है कॉन्वेक्स इन नेचर रहेगी, कॉन्वेक्स इन नेचर रहेगी तो ये इनकॉन्ग्रुएंसी है वो शो करेगा, और इनकॉन्ग्रुएंसी है वो शो करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए अपने को कुछ स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि फीमर भी अपना क्या आ जाता है, कॉन्वेक्स आ जाता है और टीबिया भी कॉन्वेक्स। नमस्ते, थैंक यू।